देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं कविता सिंह और पेश आज का न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में अफसरों और कर्मचारियों की कटेगी सैलरी, कोविड फंड में जमा होगा पैसा। सैलरी काटने के फैसले का सरासर विरोध, सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने बुलंद की आवाज। हिमाचल में खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज, कल एसओपी जारी करेगा शिक्षा विभाग। कोरोना से लड़ने में केंद्र सरकार ने खड़े किए हाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुलदीप राठौर ने साधा निशाना। नौराधार में खाई में गिरी कार, बाप बेटे समेत 3 की मौत, 1 घायल। नौकरी का झांसा देकर यूपी के शातिर ने ठगे 2.25 लाख, कुनिहार के युवक को लगाया चूना। बर्फबारी और बारिश से कांपा हिमाचल, 24 अप्रैल तक खराब रहेगा मौसम, लाहौल बंद। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में तेजी से फैल रहे कोरोना के बीच प्रदेश सरकार ने एक बार फिर कोविड फंड जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर में कोविड फंड के लिए सरकार अफसरों की 2 दिन और कर्मचारियों की 1 दिन की सैलरी काटेगी। विस्तार से देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल में अफसरों की 2 और मुलाजिमों की 1 दिन की सैलरी कटेगी। कोविड फंड में पैसा जुटाने के लिए जयराम सरकार ने कवायद तेज कर दी है और इसी कड़ी में यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकार के अधीन आने वाली स्वायत्त संस्थाएं फर्स्ट और सेकंड क्लास अफसरों की 2 दिन की पगार काटकर कोविड फंड में जमा करवाएं। वहीं हेल्थ केयर वर्कर्स की केवल 1 दिन की सैलरी काटने को कहा गया है। इसके साथ ही साथ विभागों को सलाह दी गई है कि वे क्लास 3 और 4 रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट दोनों कर्मचारियों का भी 1 दिन का वेतन काट सकते हैं। इसके साथ ही साथ सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि वे कोविड फंड में जरूर कुछ न कुछ अंशदान करें। कोविड फंड के नाम पर अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी काटने के फरमान के बाद अब मुलाजिम खुलकर सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सैलरी काटने के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। हिमाचल में अफसरों की 2 और मुलाजिमों की 1 दिन की सैलरी कटेगी। कोविड फंड में पैसा जुटाने के लिए जयराम सरकार ने कवायद तेज कर दी है और इसी कड़ी में यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकार के अधीन आने वाली स्वायत्त संस्थाएं फर्स्ट और सेकंड क्लास अफसरों की 2 दिन की पगार काटकर कोविड फंड में जमा करवाएं। वहीं हेल्थ केयर वर्कर्स की केवल 1 दिन की सैलरी काटने को कहा गया है। इसके साथ ही साथ विभागों को सलाह दी गई है कि वे क्लास 3 और 4 रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट दोनों कर्मचारियों का भी 1 दिन का वेतन काट सकते हैं। इसके साथ ही साथ सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि वे कोविड फंड में जरूर कुछ न कुछ अंशदान करें। शुक्रवार से प्रदेश के सरकारी स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे, लेकिन इस दौरान ना तो शिक्षक स्कूल आएंगे और ना ही छात्र। वहीं प्रदेश भर में आवासीय शिक्षण संस्थानों पर लटके ताले भी खुलने वाले हैं। हिमाचल में शुक्रवार से स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग गुरुवार को इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर देगा। बताया जा रहा है कि आवासीय शिक्षण संस्थान भी शुक्रवार से ही खुलने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ना तो स्कूल और कॉलेजों में छात्र आएंगे और ना ही शिक्षक पढ़ाएंगे। इन शिक्षण संस्थानों में नॉन टीचिंग स्टाफ आएगा। कोरोना के मुश्किल वक्त के बीच शिक्षा विभाग कोविड के सभी नियमों के साथ गुरुवार को एसओपी जारी करेगा। इन आदेशों में विभाग 50% कैपेसिटी के साथ गैर शिक्षकों को बुला सकता है। वहीं शिक्षकों को अब छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करनी होगी। सभी प्रधानाचार्यों को भी स्कूल आना होगा। विभाग ने प्रमोट किए गए छात्रों को पिछली कक्षा का ही सिलेबस रिवाइज करवाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस कप्तान ने बुधवार को राजधानी शिमला से जारी बयान में प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम जारी संदेश पर निराशा जताई और इस मुश्किल वक्त में लोगों के लिए राहत न देने पर मोर्चा खोल दिया है। विस्तार से देखें ये रिपोर्ट।
हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर निराशा जाहिर की है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कोरोना के इस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री को आम आदमी के लिए राहत पैकेज जारी करना चाहिए था, पर हाल ये हो गया है कि इस गंभीर चुनौती से लड़ने के बजाय केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जयराम सरकार को भी जमकर लताड़ लगाई। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास कोरोना की मुश्किल चुनौतियों से लड़ने के लिए न तो अस्पतालों में कोई व्यवस्था है और न ही पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। सरकार के पास बाहर से आए लोगों का आंकड़ा तक नहीं है। जयराम सरकार फिजूल खर्ची के चलते मंत्रियों और अधिकारियों की सुख सुविधा का ही ख्याल रख रही है और उसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। सिरमौर के नाहराधार में दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा मंगलवार देर रात संग्राह के साथ लगते बोरली में हुआ, जहां बेकाबू कार खाई में गिर गई। नाहराधार से पेश है ये रिपोर्ट। सिरमौर के नाहराधार में मंगलवार देर रात एक बेकाबू कार संग्राह के साथ लगते बोरली में खाई में समा गई। हादसे में गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि सुरजन सिंह अपने बेटे और भाई के साथ सामान खरीदकर अपने घर शिवपुर लौट रहे थे कि बोरली के पास मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इससे सुरजन कुमार और उसके बेटे विपिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विकास और सुनील दत्त गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई से निकाला और इस दौरान नाहन मेडिकल कॉलेज में यूपी निवासी विकास की भी मौत हो गई। डीएसपी शक्ति सिंह ने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। नौकरी लगवाने का झांसा देकर यूपी के शातिर ने कुनिहार का एक युवक ठग लिया। शातिर युवक के पिता से 2.25 लाख रुपए फ्रॉड कर ज्वाइनिंग के नाम पर बार बार टालता रहा। पैसे लुटाकर समझ आने के बाद अब युवक के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। कुनिहार से देखें ये स्पेशल रिपोर्ट। पिछले लॉकडाउन में चेन्नई से मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग पूरी कर लौटे बेटे की नौकरी लगवाने के लिए उसके पिता ने 2.25 लाख रुपए लुटवा दिए। युवक को नौकरी का लालच देकर यूपी के शातिर ने उन्हें अपने जाल में ऐसा फंसाया कि पहले कागजात तैयार करने के लिए उनसे 20,000 और बाद में 2 लाख रुपए ऐंठ लिए। कोठी के रहने वाले विनोद गर्ग ने बताया कि उसके बेटे की मुलाकात अपने सीनियर यूपी के गोंडा के रहने वाले अविनाश सिंह से हुई थी। अविनाश ने उसे कंपनी में नौकरी लगवाने का लालच देकर पहले 20,000 और फिर 2 लाख रुपए भेजने को कहा। जब उसे 2,20,000 भेज दिए तो उसके बाद इस फ्रॉड ने फोन तक नहीं उठाए। एसपी अभिषेक यादव का कहना है कि पुलिस जांच में जुट गई है। मौसम की मार से हिमाचल ठंड की चपेट में आ गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश ने लोगों को एक बार फिर से गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। इससे तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। देखें ये वेदर रिपोर्ट। अप्रैल में पहाड़ों पर बर्फबारी से हिमाचल एक बार फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी प्रदेश में 24 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल में मंगलवार दोपहर से शुरू हुआ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बुधवार सुबह तक जारी रहा। इससे पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति की सभी सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं फिसलन को देखते हुए एचआरटीसी ने बस सेवाएं रोक दी हैं। मनाली लेह मार्ग समेत अटल टनल तक का रास्ता भी बंद हो चुका है। उधर किन्नौर में मौसम के ताजा हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से रोक दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि लोगों को नदी नालों के किनारे जाने से भी परहेज करना होगा। और अब चलते चलते परिवहन मंत्री विक्रम सिंह कोरोना पॉजिटिव, सांस लेने में दिक्कत के चलते आईजीएमसी में भर्ती। पांवटा साहिब में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, फौज में तैनात 2 सगे भाइयों पर लगा आरोप। ऊना के दौलतपुर चौक में मोबाइल रिपेयर की दुकान में आग ने बरपाया कहर, 2.5 लाख का नुकसान। भुंतर में प्रदेश के पहले 250 किलोवाट के हाईटेक सोलर पैनल का ट्रायल शुरू, सरकार को बेची जाएगी बिजली। और लॉटरी के जरिए मिलेंगे हिमुडा के 500 प्लॉट, 24 अप्रैल को होगी नीलामी, चंबा, कुल्लू, हमीरपुर में है संपत्ति। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।